नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारी खास पेशकश स्पेशल बुलेटिन का। जोड़ घटाव किसका खराब। मध्य प्रदेश में 22% लोगों को सामान्य जोड़ घटाव नहीं आता है और ये हम नहीं कह रहे, एक रिपोर्ट कह रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों का प्रतिशत 19.9 है। ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, नेशनल सैंपल सर्वे की ये रिपोर्ट है। ये आंकड़ा 15 साल से ऊपर के लोगों का है। अब सवाल ये कि हम बेसिक शिक्षा के मामले में आखिर कहां गलती कर रहे हैं। जो गलती हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, बदल सकती हैं। आज हम ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। हम कुछ स्कूली बच्चों के भी बीच जाएंगे, परखेंगे कि आखिर अब नई पीढ़ी किस तरीके से तैयार हो रही है। क्या भविष्य में हमें ऐसे आंकड़ों से छुटकारा मिलने की उम्मीद है? क्योंकि अगर आबादी के एक बड़े हिस्से को सामान्य जोड़ घटाव भी नहीं आता तो इसमें गलती कहीं से भी उनकी नहीं है। फेल हम सब हैं। ये नाकामी हमारे सिस्टम और नीतियों की है। बोलने से बदलेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय? हमारा फोन नंबर 8178999182 है। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। उससे पहले हमने नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में इस खुलासे के बारे में दुर्ग के कुछ लोगों से भी बातचीत की। लोगों ने क्या कहा, कैसी प्रतिक्रिया लोगों की रही, इसी बारे में हमारे सहयोगी ने बातचीत की। आइए देखते हैं। हाल ही में हुए नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के तकरीबन 20% लोगों को जोड़ना घटाना नहीं आता। इसके लिए हम भिलाई के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ लोग श्रमिक काम कर रहे हैं। इनसे हम जानने की पूछने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर ये क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? फुलेश्वरी। कितना पढ़े हैं फुलेश्वरी आप? 6वीं पढ़ा है। जोड़ना घटाना आपको आ जाता है? नहीं आता ज़्यादा। नहीं, जैसे नॉर्मल है कि अगर 10 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो नहीं आता ज़्यादा। कितना होगा? नहीं आता। कुछ और भी साथी हैं, कुछ और भी लोग हैं। भाई आपका क्या नाम है? धनेश। धनेश, आप कितना पढ़े हो? 11वीं। 11वीं पढ़े हो धनेश। जैसे जोड़ना घटाना आता होगा आपको? हाँ आता है। जैसे 50 और 30 कितना होगा धनेश? 50, 30, 80। 11वीं पढ़े हुए हैं। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़। राम जी, आप कितना पढ़े हैं? नहीं पढ़ा लिखा हूँ सर। जोड़ना घटाना आता है आपको? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं सर। नहीं, तो फिर भी जैसे आप पैसे वैसे का जोड़ घटाव करते हो, इधर देखो, पैसे वैसे का जोड़ घटाव करते हो कैसे करते हो? वैसे किसी किसी को पूछ लेते हैं सर। अच्छा, जैसे 15 और 13 कितना होगा? पता नहीं सर, एक ठग नहीं बता सकता वैसे। अच्छा, 10 और 7 कितना होगा? 17। 17 और 17 में अगर 5 घटाएं तो कितना होगा? 12। अच्छा, वैसे पढ़ा लिखा नहीं है सर मैं। जैसे नॉर्मल प्रश्न है, जोड़ना घटाना बन जाता है आपसे? नहीं आवे मालूम उसने। कितना पढ़े तो नहीं अब आया। नहीं पढ़े आप? जिसे 5 और 5 ला जोड़ के कतका हुई? बनी मन नहीं आवे। बताओ ना। बताओ तो आप। तो और भी है, जैसे आप बताओ, अगर 10 में 5 माइनस करे घटाए कितना होगा? 15 15। तो जैसे 25 में 3 घटाबो तो 25 में 3 घटा है तो 18 होता है। नहीं जानो वहाँ कतका होता है। नहीं ठीक है। कितना पढ़े हुए हैं आप? नहीं पढ़े हैं। जोड़ना घटाना कुछ थोड़ा बहुत आता है? नहीं आता है भैया। नहीं आता। जैसे 10 में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? मालूम नहीं है तो अरे और सुनो ना, 5 में अगर 3 जोड़ दिए तो 5 और 3 कितना होगा? आप बताओ। सब हम तो पेपर छाप वाली है। आज ही कतका पढ़े हो आप? 5वीं। 5वीं। हाँ। जोड़ घटाव आते? हाँ। तो जैसे कि 2 में 1 घटाबो तो कतका हुई? 1। और 25 में अगर 17 घटाबो तो 25 में 17 घटावे था। वही तो मतलब ज्यादा नहीं आए ना जोड़ घटाव। कितना पढ़े हुए हैं आप? 10वीं। 10वीं पढ़े हैं। जोड़ घटाव वगैरह आपसे बन जाता है? बन जाता है, जितना बनता है उतना। जैसे 10 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो 20 होगा। 10 में 15 जोड़ेंगे तो 10 में 25 होगा। 25 होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक दो और भी पुरुष वर्ग के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो ये देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में साक्षरता की कमी है या जोड़ घटाव या इस तरह के आंकड़ों का जो खेल है उनको नहीं आता। फिलहाल स्थिति तो यही है कि महिलाओं में ये जो दर है, ये सर्वे रिपोर्ट का जो खुलासा हुआ है, इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है।
जिन्हें नहीं आता है, हम आपको राज्यों के हिसाब से फीसदी बताते हैं कि कितने फीसद लोग कहां पर कमी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 22% लोग जो कि जोड़ घटाव में पीछे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर जो आंकड़ा है वो है 19.9%। राज्यों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की हम बात करें तो 27.4%। यूपी में ये जो रिपोर्ट आई है हम उसके हिसाब से आपको आंकड़े बता रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 22% जिन्हें जोड़ घटाव नहीं आता है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की तरफ अगर रुख करें तो यहां पर 19.9% आपको ग्राफिक के जरिए हम देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में 22% लोग हैं जिन्हें जोड़ घटाव नहीं आता है। अगर हम इससे आगे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 19.9% का यह आंकड़ा है। इसके आगे राजस्थान में 27.4% लोग जो कि जोड़ घटाव में पीछे हैं। बिहार में 23.6% लोग, ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा 22% आप देख रहे हैं। इसी तरीके से राज्यों के हिसाब से अलग अलग बदलता जाता है जिन्हें जोड़ घटाव नहीं आता है। यूपी में 25.4% वो आंकड़ा है। बिहार में आपको हम दिखा रहे हैं 23.6% वो आंकड़ा जो कि जोड़ घटाव में पीछे। राजस्थान में 27.4% का आंकड़ा है। झारखंड में 21.2% जो जोड़ घटाव जिन्हें नहीं आता है। छत्तीसगढ़ में 19.9। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या। पंजाब में 16.5%। नेशनल सैंपल सर्वे की ये रिपोर्ट है जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। केरल में यहां पे सिर्फ 2%। यहां से थोड़ी सी अच्छी खबर। तो नेशनल सैंपल सर्वे की ये रिपोर्ट है। हम खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। ग्राफिक के जरिए लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं कि जिन्हें जोड़ घटाव नहीं आता है राज्यों के हिसाब से देश की क्या तस्वीर है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिनसे हम क्या कहते हैं इस जो भी पूरा सर्वे रिपोर्ट आई है उसको लेकर जो कि फीसदी राज्यों के हिसाब से ऊपर नीचे हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संतोष जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जो हमने आपको ये भी दिखाया कि दुर्ग में क्या हाल है। डॉक्टर सुकन्या घोष विश्वास प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है। डॉक्टर रीना पांडे हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं। प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व अधिकारी हैं। मेरा पहला सवाल सुकन्या जी आपसे है। ये आप रिपोर्ट देख रही हैं जो सर्वे में ये जो खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जोड़ घटाव भी नहीं आता है राज्यों के हिसाब से। अगर हम तस्वीर की बात करें तो बहुत ज्यादा खुश करने वाली तस्वीर नहीं है, चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। श्योर, ये तो एक किस्म की एक चेतावनी है। मुझे लग रहा है कि ये अभी ये टाइम है कि अभी शायद उतना लेट भी नहीं हुआ है होपफुली, बट ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि आगे जाके हमारे यहाँ पे जो हम ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंट्रीज इतना इनरिचिंग है ह्यूमन रिसोर्स में, पर ये रिसोर्स ही अगर स्किल्ड नहीं है, और ये बेसिक स्किल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं है, तो ये एक मैं तो चेतावनी की तरफ से देख रही हूँ मैं इसको, जिसको अभी के अभी इसको सॉल्व करना जरूरी है। जी डॉक्टर रीना पांडे, क्या बेसिक शिक्षा की लचर व्यवस्था को ये जो सर्वे ये जो रिपोर्ट है वो पेश कर रही है? आपको क्या लगता है? मेरे अनुसार सीखना जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है जी। और जब हम स्कूल की बात करते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वैसे ही वो डरा हुआ रहता है, और सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो है रुचि, आत्मविश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूँ, निरंतर अभ्यास करना, और साथ में उसके लिए जब कभी वो असफल महसूस करे उस समय उसको प्रेरणा की आवश्यकता है। ये सारी चीजें जब साथ मिलकर के काम करती है तभी बच्चा सीख करके आगे बढ़ पाता है। और इसके लिए जो हमें शुरुआत प्राइमरी स्तर से ही करना है कि बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाना नहीं है, पहले उसको रुचि जागृत करना है, उसमें सीखने की ललक जागृत करना है, समाज को उससे जोड़ना है। स्कूल में पेन कॉपी या पुस्तक ही पढ़ना नहीं है, सीखने के लिए जो है समाज भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, पालक भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि जो कारीगर हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बेसिक जोड़ घटाव नहीं जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये रहता है कि हमें कौन सा नौकरी करना है, पढ़ लिख करके हमको क्या करना है। तो पढ़ना का मतलब सिर्फ स्कूल जाके पढ़ना नहीं है, सिर्फ सीखना है।
और जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने जैसे पहले कहा कि रुचि, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास। तो जब हम बाजार भी जा रहे हैं, दैनिक दिनचर्या में हम अपने काम कर रहे हैं, उस वक्त भी हम इस छोटे छोटे गणित का उपयोग करते हैं। और हम जैसे हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, भले वो स्कूल नहीं गए हैं लेकिन वो हमसे फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यास है। तो हमको सबसे पहले समाज में जागरूकता लाना है कि शिक्षा या सीखना जो है सिर्फ स्कूल और पुस्तक नहीं है, बल्कि इससे हट करके अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एक नॉर्म्स है जो हमें आना ही चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम में रुचि हो। बिल्कुल रुचि हो। अब प्रेमपाल शर्मा जी, जिस तरीके से अभी हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई, आपने भी देखी होगी, उसमें हम ये तो देख ही रहे थे कि जोड़ और घटाव नहीं आ रहा था, लेकिन जो एक बात जो मुझे वहाँ पर मैंने जिसको नोटिस किया कि जितनी भी महिलाओं से वहाँ पर सवाल पूछा गया, उनको साफ पता चला कि उन्होंने पढ़ाई बेसिक लेवल की भी नहीं की है। तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि लड़कियों को आगे शिक्षा के क्षेत्र में और आगे किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि अभी भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं देश में, कुछ राज्यों में, जहां पर लड़कियों की शिक्षा को अभी भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने इस समस्या पर उंगली रखी है, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक अधूरी इन्वेस्टिगेशन जी। मैंने रिपोर्ट आपकी देखी है, आपने मिस्त्री से बात की है जी, उन मजदूर महिलाओं से बात की है जो बेचारी अपने पेट की खातिर सुबह से शाम तक निकली होती। आप अगर सब्जी वाले उनसे बात करते तो मैंने खुद देखा है कि जिनको जो 10 वर्ष के बच्चे हैं और सब्जी बेचते हैं, उनका हिसाब किताब बिल्कुल दुरुस्त होता है और इतना जल्दी होता है कि आपके ये मेरा अपना रोज का ऑब्जर्वेशन है। अब आता है इसकी रिपोर्ट में, अगर आप उनको भी दिखाते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चे, देखिए ये मजदूर हैं, इनकी जिंदगी अलग है। और आप बताइए शिक्षा के प्रति कितना वो बचा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे 70% इंजीनियर्स को भी कुछ नहीं आता। तो इन बेचारों पर सारा कहर क्यों? ये मानते ही है कि कौन सी हमारा 10 में से 5 गुणा करने से कुछ हो जाएगा, मालिक तो उतने ही पैसे देगा। ये मैं उंगली उस पर रखना चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे स्कूल हैं, उनके बच्चों से बात कीजिए। अब मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। ये नेशनल सैंपर की रिपोर्ट है। प्रथम की रिपोर्ट हर साल आती है और मुझे लगता है वो पिछले कई 10 सालों से लगभग एक रूटीन हो चुका है कि 8वीं के बच्चे को दूसरी की नहीं आता, तीसरे का। सरकार क्या कर रही है? क्या प्रथम को सिर्फ करोड़ों रुपए देने से ही हल हो जाएगा? क्या कोई एक्शन लिया गया है? क्या सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी है? मैं खुद सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। वहां जैसे ही आप कुछ कदम उठाएंगे तो कुछ लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा हनन हो रहा है, कुछ जाति को लेके आ जाएंगे, कुछ चीफ मिनिस्टर को अपनी पॉकेट में रखे फिरते हैं। मामला ये है कि एक नौजवान पीढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी, वो हमारे लिए उतना ही बड़ा कलंक बनने वाली है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल तक भी नहीं है। मुझे 5 और 5 जोड़ने की चिंता नहीं है। मुझे चिंता ये है कि इजराइल में भी जो लोग मजदूर गए, उनको चिनाई का काम नहीं आता था। जो यूनाइटेड नेशंस जो कहते हैं उनको इंजीनियरिंग का काम नहीं आता। जिन्होंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में किया है उनको AC और DC का अंतर नहीं पता, उनको प्लग ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा अंधेरा है, ये कुछ चंद लोग हैं कि जिन्होंने ट्यूशन करके और वो ठीक कर दिया, लेकिन ज्यादातर ये इतना अंधेरा है। आपने इस पर उंगली रखी है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन ये चेतावनी है सरकार के लिए। अब इसमें एक और भी एंगल, मैं तीसरा, साउथ में 2% है जी। अगर आप साउथ के रहेंगे तो वो उतना ही कम होगा। उत्तर भारत क्या कर रहा है? कल मैं मथुरा के 2 स्कूलों में था जी। मथुरा में ऐसी भीड़ थी उन मंदिरों के लिए। अरे बाबा, इस देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ घर बैठ के पढ़ो, मनुष्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। सिर्फ दीपक जलाने से, महाकुंभ करने से, या किसी उस और मस्जिद की तरफ मदरसों में टुंडी हिला हिला के जो है भजन करने से या वो करने से काम नहीं चलेगा। मैं सख्त भाषा में कह रहा हूँ। आपका अंतिम पॉइंट लड़कियों का, लड़कियों की बेचारी आपको पता ही है पूरे देश में, साउथ में नहीं, विशेषकर उत्तर भारत में जो दुनिया भर की दुर्गा पूजा और जाने क्या क्या उसको देवी करते रहते हैं।
आप उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उन्हें घूंघट में रखेंगे, उसमें पर्दे में रखेंगे, हिजाब में रखेंगे, मतलब कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो बेचारी क्या करेगी? आपने मजदूर की देखा, मजदूर हमारी देश की महिला जितना काम करती है उतना और कोई नहीं करता। मजदूरी भी कर रही है, बच्चे को भी देखेंगे, बीच में शाम को जाके खाना भी बनाएंगी। तो मुझे लगता है कि उनसे ये उम्मीद करना कि वो 25 में से 9 तुरंत घटा दें या बढ़ा दें, ये शायद उनके साथ जाती है। लेकिन हमें सोचना है कि ये आपकी ऐसी रिपोर्ट सरकार के कानों तक पहुंचे। जी और प्रेमपाल जी, उम्मीद ये नहीं की जा रही थी, हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ तस्वीर दिखाने की एक हिस्से की। हाँ, आपने ठीक कहा कि हमें सरकारी स्कूल, बिल्कुल वो सिर्फ एक पहलू था, हमने आपको एक हिस्से की तस्वीर दिखाई थी। अगर हम सत्येंद्र श्रीवास्तव जी के पास जाएं, आपके पास लौटूंगी मैं। प्रेमपाल जी, सिस्टम की आप बात कर रहे थे, हम उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। सत्येंद्र श्रीवास्तव, इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है कि कमी कहां पर है, चूक कहां पर आप मानते हैं? सबसे पहले तो ये डेफिनेटली जो हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, ये लगातार इस चीज पर डिस्कशन लगातार होना चाहिए। और साथ ही साथ ज्यादातर हम लोगों ने इस समस्या का एक पहलू देखा है कि हाँ, ये समस्या तो है, हम सभी समझते हैं, लेकिन सवाल इस बात पर है कि इस पर कितनी कड़ी कार्रवाई होती है और कितना इस पर हम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए, इसमें दो पहलू है, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला। तो ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रयास और जो सबसे पहली कार्यवाही जो हमें करनी चाहिए वो टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ टीचर्स के इम्प्रूवमेंट पर होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग सिखाते, ज्यादातर हम लोग देखें, अगर ये स्थिति अगर हम लोग रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरिया में हमें ज्यादा दिखती है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज में। तो अगर रूरल और सेमी अर्बन एरिया में बात करें तो जिस तरह के टीचर्स वहां पर आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी मॉनिटरिंग, उनके स्तर को सबसे पहले जांचना और उनको उस पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वही बुनियादी शिक्षा, चाहे वो बेसिक एजुकेशन है, जैसे मैम भी बोल रही थी कि सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन है जो हमारा प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होता है, और जिनको एक्सेसिबिलिटी है स्कूल्स की जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उन टीचर्स पर हम कैसे काम करें। देखिए, आज की डेट में तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स भी आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज होने लग गया है। तो क्या इन सब चीजों का एक्सेस उन टीचर्स को है कि इन मेथड से, मैथमेटिक्स को लेकर, गणित को लेकर के तो वैसे एक टैबू होता है, लोग मैथ से वैसे ही घबराते हैं कि उसको उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाता, उसको उतना रोचक नहीं बनाया जाता जिससे कि बच्चों को पढ़ने में भी मजा आए और बच्चों और टीचर्स को पढ़ाने में भी मजा आए। तो पहला है जो हमें टीचर्स पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा, एक जैसा मैम ने कहा था, जागरूकता बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स से लेकर के, पालकों से लेकर के बच्चों तक में इस तरह का इंटरेस्ट डेवलप कराया जाए। उसके लिए तरह तरह के मीडियम आज की डेट में उपलब्ध हो गए। कम्युनिटी लैब बनाई जा सकती है, मैथमेटिक्स लैब बनाई जा सकती है, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, और टीचर्स के लिए भी लगातार तरह तरह के ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स करे जा सकते हैं और इनोवेटिव मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ जिससे हम टीचर्स की क्वालिटी पर हम फोकस कर सकते हैं। दूसरी तरफ, कोर्स को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कंटेंट को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चे को पढ़ने में भी मजा आए, ओके, जिससे उसको चीजें सरल लगे। और जैसा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं सब्जी वाले को देखता हूँ, सब्जी वाले को कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। अगर वो चीज नहीं सीखेगा तो शायद वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो नुकसान है। तो उसी तरह से चीजों को बताना कि आपके लिए मैथमेटिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपको रियल लाइफ में, असल जिंदगी में किस तरह से सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, कंटेंट को उस तरह से रोचक बनाने की जरूरत है। जी, तो रोचक बनाने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर सुकन्या, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे कि रोचक बना के, सरल बना के चीज़ों को हम अगर कोशिश करें तो बेहतर आगे कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं, उनमें बदलाव देखा जा सकता है। आप क्या मानती हैं, क्या चीज़ों को और सरल बनाने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से वो क्या तरीके हैं जिनको इंक्लूड करके सिस्टम में हम इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सरल बनाना बच्चों के लिए, मतलब वो रोचक बनाने के लिए बच्चे क्या समझते हैं, उनके लिए प्ले या एक्टिविटी, बच्चों को उसी में ही उनका, क्योंकि रट्टा मारेंगे वही जो रोट लर्निंग होती है, इसी के कारण बच्चों का वो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो प्राइमरी लेवल में जो करिकुलम है उनको अभी बदलने की जरूरत। मुझे पता नहीं है कि जैसे हम लोग के सीबीएसई स्कूल्स में वो एक अलग होता है, क्योंकि सीबीएसई का करिकुलम ऐसे बना हुआ है, कंटिन्यूअस टीचर्स ट्रेनिंग होती रहती है, इसी चीज को, इसी एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए कि प्ले वे मेथड
एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये जो चीजें हैं नहीं, अभी आप लोग बहुत सुनते होंगे ये चीज को, पर ये जो ग्राउंड लेवल में बाकी जो विलेज एरियाज में और बाकी जो जहाँ पे ये इसकी मुझे लग रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे काम करते करते सीख रहे हैं जैसे सर बोल रहे हैं, दैट इज ठीक है, वो तो दिख रहा है, पर बाकी एट द जनरल लेवल में वो नहीं हो रहा है। तो बुक्स में चेंजेस आनी जरूरी है, और टीचर ट्रेनिंग सर भी बता रहे हैं, स्टोरी बुक्स, इसमें तो काफी हम लोग स्कूल में भी इवन करिकुलम के बाहर भी हम लोग ऐसे टीचर्स प्लान करते हैं कि चेस, नॉर्मल चेस के थ्रू गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, जो वो करते हैं ना, वो जो हिप हॉप जो गेम्स होते हैं, उसी बेसिक काउंटिंग से ही वो लोग बच्चे कर रहे हैं। तो उनको उस क्लासेस में ही हम लोग प्लान ही करते हैं कि गेम्स, स्पोर्ट्स, मैथ्स उसको इंटीग्रेट करें, बेसिकली मैथ्स को, क्योंकि उसी में बच्चों का थोड़ा डर उसी में होता है। तो सीबीएसई में भी जैसे निपुण भारत मिशन को हम लोग काफी एनईपी तो एनईपी में ही है, निपुण भारत मिशन तो इट्स नॉट सीबीएसई के लिए नहीं है, वो तो सारे एजुकेशन पॉलिसी में ही वो चेंजेस लानी जरूरी है, और ये तो टीचर्स ही कर सकते हैं, और टीचर्स को ट्रेन करना उस हिसाब से बहुत जरूरी है। डॉक्टर रीना, क्या आप मानती हैं, जैसे कि डॉक्टर सुकन्या भी कह रही हैं कि जैसे अभी तक अक्सर ये बात सवाल बीच बीच में उठता है कि बाहर के देशों में जो पढ़ाई का तरीका है, हमारे में कहा यह जाता है कि किताबी शिक्षा से ज़्यादा जो तरीका है सिखाने का बच्चों को, आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को सिखाइए, बजाय कि क्लास में चार दीवारी के अंदर बिठाकर समझाने के। बाहर आप जितना उसको मैदान में उसको सिखाएंगे, प्लेग्राउंड में उसको सिखाएंगे, वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा। क्या आप मानते हैं कि किताबी नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकली तरीका बेहतर है इसको थोड़ा सा बदलने के लिए? हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और साथ में मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि निरंतर इस दिशा में प्रयास जारी है, और पहले से अभी के पाठ्यक्रम में काफी बदलाव आ चुका है। और जैसा कि मैम ने कहा था कि खेल के द्वारा, पहेलियों के द्वारा, फ्लैश कार्ड और अन्य माध्यमों से सिखाने का प्रयास लगातार जारी है, और इस विषय में शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम वास्तव में सुधार चाहते हैं तो किसी पर दोषारोपण करके कि सरकार गलत कर रही है, या टीचर गलत कर रहा है, या बच्चा गलत कर रहा है, या पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, ये दोषारोपण किसी पर नहीं होना चाहिए। सभी अपने तरह से पूर्ण प्रयास करते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सभी के बीच आपसी तालमेल होना चाहिए, आपसी तालमेल, और ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। प्रेमपाल जी, हम बात करें, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो हमारी गेस्ट हैं उनका कहना है कि आप बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स, टीचर्स को ट्रेनिंग, लेकिन एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा गांवों में भी रहता है, उन जगहों पर भी रहता है जहां पर कई गांवों में एक स्कूल होता है और बच्चों पर क्लासरूम के लिए वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। अब ऐसी जगह पर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर बच्चों को स्कूल में किताबें ही नहीं मिलती है, कि उनके लिए फ्लैश कार्ड उपलब्ध हो, जहां पर टीचर खुद क्लास से गायब है। तो ऐसी जगहों पर अगर हम थोड़ी सी तस्वीर को बदलने की कोशिश करें या पहल करें, हालांकि मैम कह रही थी कि निरंतर कोशिशें हो रही हैं, आप मानते हैं उन जगहों पर भी कोशिश हो रही है? ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रेमपाल जी, सवाल मेरा आपसे है। जी, मैं इसीलिए मुझे जब आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि जहां पेड़ों के नीचे हो रही है, आप जरा सोच के देखिए, आप कभी कभी रूरल एरिया में जाती होंगी, हर सरकार की हम बच्चों को कंप्यूटर देंगे, डिजिटल देंगे। अरे भगवान, आपने जमीनी हकीकत देखी है इन मजदूरों की, उनके स्कूलों की, जिनको बैठने को जगह नहीं है। आप मिलियंस एंड मिलियंस आप उसमें बहा रहे हैं। अभी लास्ट वाली जो मैम ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं। कोशिश हो रही है और अमृत काल तक आ गया। दुनिया के उगांडा, उरुग्वे जैसे देश 97% पे हैं। अभी हम जो इंटरनेशनल जो एग्जाम होता है उसके अंदर हम 74th पोजीशन पे थे। हमें ये प्रश्न क्रिटिसाइज करने का नहीं है, आत्मनिरीक्षण का है। मेरे पास भी रेलवे के स्कूल रहे हैं, मैं वहां की भी स्थिति को जानता हूं, अपने क्षेत्र की स्कूल की जानता हूं। हमें ये रियलाइज करना होगा कि कहीं ना कहीं हमारी, और इसलिए मैं सत्येंद्र जी की जो बात है संक्षेप में, टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छी ट्रेनिंग की, उनको जमीन पर लाने की। मैं उनको सम्मान भी देना चाहता हूँ, गांव के लोग भी उनको सम्मान दें। वो बेचारा रिजेक्टेड होता है, गांव के लोग समझते हैं ये तो फालतू आदमी है, उनको सम्मान दें।
सरकार भी सम्मान दे। मैं रेलवे के मेरे लिए लड़ाई रही कि आप शिक्षकों को पुरस्कार क्यों नहीं देते, उनके प्रिंसिपलों को जीएम अवार्ड क्यों नहीं मिलता। शिक्षा देश को बदलती है, और अगर आपने ऐसे छोड़ दिया कि सिर्फ नौकरी के लिए है, जो भी है चलता है, इसलिए इसे छोड़ना पड़ेगा। साक्षरता मिशन कब से चला हुआ है, क्या है उसका अंजाम? मैं इसमें सॉल्यूशन, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो जाने माने शिक्षाविद रहे हैं, उनकी रिपोर्ट है कि समान शिक्षा। अरे बाबा, सरकार तुम बड़े अमीरों के लिए आगे कर लेना, 5वीं तक की शिक्षा को तो तुम कंपलसरी कर दो। हर नागरिक देश को मजबूत करता है, सिर्फ संख्या से काम नहीं चलता कि हमने 60 लाख दिए जला दिए या महाकुंभ में जो 5 करोड़ कर दिए। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमें समाज को थोड़ा सा ये सिखाना पड़ेगा, और शायद ये आप लोगों के एफर्ट और हम सबके एफर्ट शायद बिल्कुल हमारी कोशिश है प्रेमपाल जी ऐसे ही मुद्दे उठाने की। और माफ कीजिएगा आपको बीच में रोका, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर रीना, डॉक्टर सीमा विश्वास, आपका भी हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, और सत्येंद्र श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया। तो जोड़ घटाव किसका खराब, हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।